student. My name is Sarthi Kumari. I am lecturer of Mechanical Department of पाकुड़ पॉलिटेक्निक पाकुड़. आज मैं पढ़ाने वाली हूँ. सब्जेक्ट टॉपिक का नाम है सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो कि एक सब्जेक्ट है. हम लोग को पढ़ना है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स. फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स सब्जेक्ट पे ही एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल पंप. सेंट्रीफ्यूगल पंप जानने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि पंप क्या होता है. व्हाट इज पंप. ठीक है, पंप क्या होता है. तो डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिखी हूँ. द हाइड्रोलिक मशीन्स विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी आर कॉल्ड पंप. वैसे मशीन्स जो कि हाइड्रोलिक मशीन्स होना चाहिए. ठीक है, जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में. किसमें? मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में. तो उस टाइप का मशीन को हम लोग क्या बोलेंगे? पंप बोलेंगे. ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखोगे कि मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी. अब जो हाइड्रोलिक एनर्जी है वो कौन सा फॉर्म में रहेगा? तो यहाँ पे लिखे हैं द हाइड्रोलिक एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी. हाइड्रोलिक एनर्जी किस फॉर्म में रहेगा? प्रेशर एनर्जी में रहेगा. ठीक है, अब आते हैं कि हाइड्रोलिक एनर्जी समझ में आ गया. हाइड्रोलिक एनर्जी को हम लोग किसमें किए? प्रेशर एनर्जी में कर लिए. ठीक है, अब पंप के बारे में समझे. अब हम लोग का मेन टॉपिक पे आना है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है. अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप का बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल पंप यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हूँ मैं. इफ द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी बाय मींस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है प्रेशर एनर्जी में बाय मींस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पे अप्लाई करेंगे. इसको कन्वर्सन में हम लोग क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अप्लाई करेंगे, उसका यूज करेंगे. तो वो उस टाइप का अगर मशीन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलेंगे. अब जो सेंट्रीफ्यूगल पंप हम लोग जान गए तो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं. मेन पार्ट्स उसका क्या है, फिर उस पे भी कैसे वो फंक्शन करता है, मतलब वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कहाँ पे एप्लीकेशन है, ये सारी चीजों के बारे में मैं बताऊंगी आप लोग को आगे. ठीक है, अब आते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का मेन पार्ट क्या होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखी हूँ मेन पार्ट ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप. सेंट्रीफ्यूगल पंप पे मेनली 4 पार्ट है जो कि उसका मेन पार्ट बोला जाता है. ठीक है, फर्स्ट में लिखी हूँ इम्पेलर, सेकेंड केसिंग, थर्ड वन इज सेक्शन पाइप विथ ए फुट वाल्व एंड ए स्ट्रेनर. ठीक है, और फोर्थ है हम लोग का डिलीवरी पाइप. अब ये क्या है कि सिंपली सारे ये जो 4 है, 4 में ही क्या पूरा के पूरा ये पूरा सिस्टम, मतलब बोला जाए तो पूरा मशीन काम करता है? नहीं, ये 4 में ही पूरा मशीन काम नहीं करता है. ये 4 जो आप लोग का मेन पार्ट है इसको एक्सप्लेन करना रहेगा. मान लीजिए कोई एग्जाम में लिखेंगे तो हम लोग ये चारों को लिखेंगे, ये जरूरी है. ठीक है, और इसको समझेंगे भी 1 by 1, ये भी जरूरी है. इसी वजह से मैं ये 4 ही दिखा रही हूँ. उसके अलावा भी बहुत सारे भाल्व यूज होते हैं, मोटर यूज होता है, शाफ्ट यूज होता है. 2 शाफ्ट यूज होगा, एक होगा आपका कि इसका पंप का शाफ्ट होगा और एक मोटर का शाफ्ट होगा. तो ये सारी चीज को एक ही बार में लिखना या फिर एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जा रहा है, इसलिए मैं ये 4 मेन पार्ट को आप लोग को समझा रही हूँ. ठीक है, फर्स्ट हम लोग आते हैं कि इम्पेलर क्या होता है. ठीक है, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखी हूँ. द रोटेटिंग पार्ट ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कॉल्ड इम्पेलर. रोटेटिंग पार्ट ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कॉल्ड इम्पेलर. ठीक है, ये क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में अगर कोई रोटेटिंग पार्ट एक होता है जो कि सेंटर पे रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्पेलर बोलेंगे. अब ये कैसा रहता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व वेन. इसमें क्या होता है? सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व वेन. तो वेन भी मतलब होता है, वेन भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, या ब्लेड भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? बहुत नंबर ऑफ सीरीज, मतलब बहुत सारे ब्लेड उसमें अरेंज किया हुआ रहता है. किस पे अरेंज किया हुआ रहता है? तो इम्पेलर में अरेंज किया हुआ रहता है. आप लोग को दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे मैं ड्रॉ की हूँ एक डायग्राम जिसपे आपको इम्पेलर का डायग्राम है. ठीक है, ये इम्पेलर आपको दिखाई दे रहा होगा. इम्पेलर में जो सेंटर पार्ट है जिसको हम लिखे हैं आइस ऑफ इम्पेलर. ठीक है, ये इम्पेलर का क्या है? आई है. उसके अलावा बैकवर्ड इस टाइप के अगर वेट बने हुए रहते हैं, इस टाइप का अगर ब्लेड रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्पेलर का बैकवर्ड कर्व ब्लेड. क्या बोलते हैं? बैकवर्ड कर्व ब्लेड, या फिर बोलते हैं बैकवर्ड कर्व वेन. मतलब दोनों नाम इसका बोल सकते हैं. वेन भी बोला जाता है और ब्लेड भी बोला जाता है. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इम्पेलर.
और ये इम्पेलर कहाँ कनेक्ट किया हुआ रहता है? जब हम असेंबली करेंगे, मतलब सारे के सारे आपको कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपको बता देंगे, मतलब कंस्ट्रक्शन जो दिखाएंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो उस डायग्राम में आपको हर एक पार्ट को इंक्लूड करके हम बताएंगे और उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी एक्सप्लेन करेंगे। तब आपको दिखाई देगा कि ये इम्पेलर वहाँ पे कहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। सो डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगी, उस टाइम पे आपको ये वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में बताने वाली हूँ कि केसिंग क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट में बताने वाली कि केसिंग क्या होता है, वो दिखता क्या है और उसका फंक्शन क्या है। अब मैं नेक्स्ट बता रही हूँ आप लोग को कि केसिंग। ठीक है, जो एक नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का, किसका? आप लोग का जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसी का नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है? केसिंग है। केसिंग क्या होता है? ठीक है, तो केसिंग यहाँ पे जो यूज हुआ है वो वॉल्यूट केसिंग यूज हुआ है। केसिंग का भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन, मतलब पार्ट है, टाइप है, टाइप बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो केसिंग का भी बहुत सारे टाइप है, तो उसमें से हम लोग जो यूज करेंगे इस पंप में यूज करेंगे, वो कौन सा केसिंग यूज करेंगे? वॉल्यूट केसिंग यूज करेंगे। तो वॉल्यूट केसिंग क्या होता है? वॉल्यूट केसिंग इज ए स्पाइरल फ्रॉम विथ इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया टुवर्ड्स द डिस्चार्ज एंड। Increasing cross sectional area towards the discharge in. The increases in area the increases in area of a flow decrease the velocity of a flow. यहाँ पे मेनली आपका डेफिनेशन में बताया है कि जो वॉल्यूट केसिंग हम लोग यूज करते हैं वो अगर हम लोग देखिए उसका कि कंस्ट्रक्शन उस बनावट में कैसे होता है, तो स्पाइरल फॉर्म का रहता है। ठीक है, स्पाइरल मतलब थोड़ा सा इस टाइप से आपको दिखाई देगा। और इसका जो कंस्ट्रक्शन में उसका जो ये डिजाइन किया गया है वो कैसे डिजाइन किया जाता है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ थोड़ा सा एरिया जो है इसका कम है, उसके बाद इधर हम धीरे धीरे करके इसका इंक्रीज करते गए हैं। ठीक है, कहाँ तक इंक्रीज किए हैं? तो डिस्चार्ज एंड तक। कहाँ तक इंक्रीज किया है हम उसको? डिस्चार्ज एंड तक। ठीक है, तो अगर इस टाइप का हम लोग यूज करेंगे केसिंग, तो उस केसिंग को हम बोलेंगे क्या? हम लोग क्या बोलेंगे? उस केसिंग को वॉल्यूट केसिंग बोलेंगे। ठीक है, अब वॉल्यूट केसिंग में देखिए और हम यहाँ पे इम्पेलर को ऐड किए, जो थोड़ा देर पहले हम आप लोग को बताए ना, इससे पहले हम बताए इम्पेलर के बारे में, तो वो इम्पेलर को भी यूज किए हैं। देखिए सेंटर पे आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद हम क्या यूज किए, क्या यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ किए कि केसिंग क्या हो रहा है कि उसका इंक्रीजिंग हो रहा है, मतलब कि उसका एरिया क्या हो रहा है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हो जा रहा है। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको चाहिए डिस्चार्ज हाई लेवल पे। ठीक है, उसका जो हाइट होगा वो ज्यादा लेवल पे, मतलब ज्यादा हाइट पे हमको डिस्चार्ज चाहिए। तो वो ज्यादा हाइट पे डिस्चार्ज कब होगा? जब हम लोग क्या करेंगे? वेलोसिटी को डिक्रीज करेंगे। और वेलोसिटी डिक्रीज कब होगा? जब एरिया हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। अगर एरिया इंक्रीज करते हैं तो वेलोसिटी जो है वाटर का फ्लो जो लिक्विड आप यूज किए हैं उसका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और उसका अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा तो अब क्या होगा? प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। अब प्रेशर एनर्जी किसका इंक्रीज कर रहे हैं? तो फ्लूइड जो आप यूज किए हैं, जैसे वाटर अगर यूज किए हैं तो उसका प्रेशर एनर्जी को आप क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? क्योंकि आपको डिस्चार्ज चाहिए हाई लेवल पे, हाइट पे चाहिए। ठीक है, इसी वजह से हम लोग इसको इस टाइप का कंस्ट्रक्शन वाला, इस टाइप का डिजाइन किया हुआ हम लोग यूज करते हैं। क्या? केसिंग को यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बताने वाली हूँ कि सेक्शन पाइप क्या होता है। ठीक है, सेक्शन पाइप क्या होता है और डिलीवरी पाइप क्या होता है, ये दोनों हम लोग देख लेंगे। उसके बाद फिर आ जाएंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल पे और उसका पूरा के पूरा हम आपको एक्सप्लेन, डायग्राम ड्रॉ करके फिर एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। नेक्स्ट पार्ट है वो है सेक्शन पाइप विथ ए फुट वाल्व एंड ए स्ट्रेनर। ठीक है, अब क्या है सेक्शन पाइप? क्या होता है? ए पाइप whose one end is connected to the inlet of the pump. One end is connected to the inlet of the pump and other end dip into water in a sump. ठीक है, तो क्या बोला? सिंपली ये बोला कि जो एक पाइप यूज करते हैं जिसका दो एंड होता है, एक एंड कनेक्टेड रहता है किसमें? तो आपका रहता है किसमें? पंप का इनलेट पे। पंप का इनलेट पे एक एंड रहेगा और दूसरा एंड कहाँ पे रहेगा? जो संप होता है, संप मतलब एक रिजर्वायर समझो, जहाँ पे वाटर अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो वहां पे वो डिप रहता है। दूसरा अगर बात करें तो यहीं पे आपको दिखाई दिया नाम कि एक फुट वाल्व लिखे हैं और एक क्या लिखे हैं? स्ट्रेनर लिखे हैं। फुट वाल्व क्या होता है?
फुट वाल्व में एक वाल्व होता है जो कि ये सेक्शन पाइप का नीचे में ही कनेक्टेड रहता है। आगे मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगी तो वहां पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। वो वाल्व होता है जो वन वे वाल्व होता है या फिर नॉन रिटर्न वाल्व बोल सकते हैं। मतलब वो क्या होता है, एक ही डायरेक्शन पे वो ओपन होता है। उसका जो ओपन होने का डायरेक्शन है वो कैसा है, एक ही डायरेक्शन पे है। ऐसा नहीं कि आप उसको ओपन करके फिर ऐसे कर लेते हो फिर ऐसे, इस टाइप से नहीं करोगे। वो क्या होगा, एक डायरेक्शन में ओपन हुआ और उसी डायरेक्शन में रहेगा, और दूसरा डायरेक्शन से अगर प्रेस आएगा, मतलब कि प्रेशर आएगा, तो वो प्रेशर उस पर नहीं पड़ सकता है, मतलब वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। वन डायरेक्शन पे अगर वो वर्क करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिटर्न वाल्व या बोलेंगे वन वे वाल्व, ठीक है। उस टाइप का वाल्व को यूज करते हैं। अब एक और वहां पे लिखे हैं हम, क्या है वो, स्ट्रेनर क्या होता है। तो ये मेनली फिल्टर करने वाला काम करता है और सेक्शन पाइप का नीचे जहाँ पे वाल्व लगा हुआ है वहीं पे होता है। अनवांटेड मटेरियल वगैरह चाहे कुछ भी जो प्रेजेंट है वाटर में वो इस मशीन पे, इस पे ना आए, उसके लिए वो क्या करता है, फिल्टर वाला काम करता है, ठीक है। स्ट्रेनर क्या करता है, फिल्टर वाला काम करता है। देन आ जाता है ये लास्ट है, जो कि मेन पार्ट के बारे में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें से ये लास्ट है मेन पार्ट में, ठीक है, जो कि डिलीवरी पाइप होता है। तो डिलीवरी पाइप क्या होता है, अगर ऐसे हम लोग पाइप कनेक्शन लेते हैं जिसका कनेक्शन रहता है कहाँ से कहाँ तक, तो पाइप का वहां से जब पंप जहाँ से डिलीवर कर रहा है वहां से लेकर के जिस हाइट तक आपको वाटर को डिलीवर करना है वहां तक का जो कनेक्शन लेते हैं हम लोग पाइप का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिलीवरी पाइप बोलेंगे। अब सारे जितने भी मेन पार्ट्स थे वो सबके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी कि डायग्राम ड्रॉ करूंगी, और डायग्राम में आपको बताऊंगी कि कैसे ये वर्क कर रहा है। पूरा के पूरा कनेक्शन के बाद मैं डायग्राम में बताऊंगी कि कैसे ये फुल्ली वर्क कर रहा है, ठीक है। अब मैं बताने वाली हूँ मेन पार्ट ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। यहाँ पर डायग्राम है, ठीक है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि डायग्राम ड्रॉ किए हैं। जितना भी अभी मेन पार्ट सब के बारे में डिस्कस किए वो सारे को एक जगह पे असेंबल कर दिया गया है, और यहीं पे मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल जाने से पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि यहाँ पर छोटा सा नोट्स लिखी हूँ, जो है क्या कि प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। राइज ऑफ प्रेशर हेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंजेंशियल वेलोसिटी। यहाँ पे प्रेशर हेड को क्या करना है, राइज करना है, वो क्या होगा, राइज ऑफ प्रेशर हेड जो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो जो कि आप लोगों को बताएंगे आगे कि कंटिन्यूटी इक्वेशन का भी यहाँ पे यूज हो रहा है। वो क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, वो होता है ए बी इक्वल टू कांस्टेंट। ए भी क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे कि एरिया इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट तो रहेगा ही, पाइप भी यहाँ पे आ जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा आपका। लेकिन यहाँ पे आपको बात दिखाई दे रहा होगा कि अगर एरिया इंक्रीज करते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एरिया अगर इंक्रीज कीजिएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और वही अगर वेलोसिटी को इंक्रीज करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया को डिक्रीज करेंगे। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं, वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी डिक्रीज कर रहे हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी को, जो कि आप लोग को हम डेफिनेशन में बता चुके हैं कि किसको डिक्रीज करेंगे तो हम लोग का प्रेशर जो है हाई होगा, सो ठीक ना। अब आते हैं क्या कि मेन पार्ट जितने भी हैं वो सारे यहाँ पे असेंबल कर दिया गया है, एक पूरा के पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता रही हूँ कि क्या क्या पार्ट सेट हो, ठीक है। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है आपका, ये क्या है, फुट वाल्व एंड स्ट्रेनर। जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, फुट वाल्व और स्ट्रेनर दोनों एक साथ कनेक्ट किया गया है। इसको सम्प बोलते हैं। सिंपली समझो तो रिजर्वायर है, मतलब जहाँ पे वाटर का लेवल जहाँ पे है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सम्प बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये पाइप आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि आई ऑफ पंप है, वहां से कनेक्टेड है आपका कहाँ तक, सम्प तक। तो ये पाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, सक्शन पाइप बोलेंगे, ठीक है। दूसरा आते हैं आगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे सेंटर में अगर हम लोग बात करें तो आई ऑफ पंप लिखे हैं। आई ऑफ पंप क्या है, वो एक इसका मेन पार्ट बोला जाता है, पूरा सेंटर में रहता है और इसी में शाफ्ट कनेक्टेड रहता है, जिस शाफ्ट को हम लोग मोटर के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको जो है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको फिर से एक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोले हैं क्या कि इम्पेलर है। इम्पेलर के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ कि इम्पेलर क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है, कैसे उसका कंस्ट्रक्शन, उसका जो आपका बनावट कैसे रहता है वो भी मैं बता चुकी हूँ। उसके अलावा यहाँ पे देखो तो एक है केसिंग, जो कि हम लोग कैसा केसिंग यूज कर रहे हैं, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
तो इस टाइप का केसिंग यूज किया गया है। उसके बाद एक मेन पार्ट यहाँ पे बढ़ जाता है कि डिलीवरी पाइप और उसके अलावा क्या है, डिलीवरी वाल्व है। ठीक है, ये सारे इसका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया, मतलब कि एक बनाया गया है डायग्राम में, आप लोग को सिंपली वे में समझ में आए उसके लिए ऐसा बनाया गया है। ठीक है, अब आते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है इसके लिए हम लोग को इसको वर्क कराने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्राइमिंग करना पड़ेगा। तो प्राइमिंग में अभी अच्छा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, थोड़ा समझने का कोशिश करो, कहीं लिखी नहीं हो। प्राइमिंग क्या है, प्राइमिंग एक प्रोसेस है जो एयर यहाँ पे आपका कंटेंट्स रहता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग वाटर को फीड करते हैं। कहाँ पे फीड करते हैं, तो ये जो आई आपको दिखाई दे रहा है, आई ऑफ पंप, मतलब इस लेवल से इस लेवल तक में हम लोग वाटर को क्या करते हैं, फीड करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, प्राइमिंग बोला जाता है। पहले हम लोग को प्राइमिंग करना पड़ेगा, इसको अगर वर्क में ले रहे हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्राइमिंग करना पड़ेगा। ठीक है, इस पंप के लिए, कौन सा पंप के लिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए। ठीक है, अब आते हैं कि प्राइमिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्राइमिंग करने के बाद ये जो आपको डिलीवरी पाइप दिखाई दे रहा है इस वाल्व को क्लोज रखेंगे, इस वाल्व को क्या करेंगे, क्लोज रखेंगे। क्लोज रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि मोटर से पावर दे देंगे, मोटर को पावर दे देंगे तो मोटर ऑन हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, ये शाफ्ट कनेक्टेड है, हम बोले थे ना ये शाफ्ट होगा, ये शाफ्ट किसके साथ कनेक्टेड रहेगा, आपका मोटर के साथ कनेक्टेड रहेगा। तो मोटर जब रोटेट होगा तो ये शाफ्ट भी रोटेट होगा, और ये जो शाफ्ट रोटेट होगा उसी के साथ यहाँ पे फिक्स्ड किया गया है किसको, इंपेलर को, जिसमें नंबर ऑफ ब्लेड है, जो कि कैसे बैकवर्ड वाला ब्लेड लगा हुआ है। ठीक है, तो वो सारे ब्लेड इसमें है, तो ये भी क्या होगा, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे कंडीशन पे क्या होगा, जो सम्प है इसका जो प्रेशर है और यहाँ का जो सेंटर का जो प्रेशर है वो दोनों प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि इसका प्रेशर ज्यादा होगा और यहाँ का प्रेशर कम होगा। ये प्रेशर कम होने की वजह से ये वाल्व आपका ओपन हो जाएगा। क्यों, हम लोग जानते हैं ना कि प्रेशर का फ्लो कैसा होता है, प्रेशर कैसे फ्लो होता है, तो प्रेशर फ्लो होता है आपका हाई टू लो में। ठीक है, अगर यहाँ पे लो प्रेशर है तो यहाँ हाई प्रेशर है, तो ये प्रेशर से ये क्या इस साइड की ओर आएगा। तो इसको ये जो वन वे वाल्व है, फूड वाल्व जो है ये कैसा है, वन वे वाल्व है, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के साथ ही स्ट्रेनर भी काम करना स्टार्ट कर देगा, मतलब वो फिल्टर करने वाला करता है ना। ठीक है, तो वो भी काम करना स्टार्ट हो जाएगा और ये वाटर आपका आ जाएगा कहाँ पे, आई पे आ जाएगा। जब वाटर आई पे आ जाएगा तो फिर यहाँ पे रोटेट हो रहा है आपका इंपेलर, तो इंपेलर क्या करेगा, उसको एक झटका के साथ, मतलब एक रोटेशन जो कि आपका क्या होता है, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, तो उसी का हेल्प लेकर के वो क्या करेगा, उसको सेंटर से बाहर की ओर लेके जाएगा एक थोड़ा सा प्रेशर में। और उस कंडीशन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो केसिंग यूज किया गया है एयर टाइट केसिंग है, तो ये क्या करेगा, उसको थोड़ा सा इस केसिंग के जाकर के टकराएगा, यहाँ तक आ जाएगा आपका वाटर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, एक प्रेशर से जाकर के वो इधर की ओर आएगा, आउटलेट तरफ चला जाएगा। तो उससे पहले यहाँ पे क्या बताया था आप लोग को, बोले कि इस पे इसको जो इसका जो बनावट है, ऐसा कैसे बनावट है, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जो इसको मतलब एरिया को इंक्रीज करते हुए हम लोग बनाए हैं, तो उससे क्या हो रहा है, एरिया अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो जाएगा तो उससे कंडीशन में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हाई हेड पे हम लोग डिलीवर कर सकते हैं, किसको, वाटर को हाई हेड पे डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इसका आपका पूरा के पूरा वर्क करता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। माई नेक्स्ट टॉपिक विल बी टाइप ऑफ इम्पेलर एंड केसिंग। थैंक यू।